मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। ग्रुप सी का पेपर दिया बाद में बच्चे कम आने लगे ना, या दूसरी क्लास में पूरी आते हैं, इतने आते हैं। उनको लगता है भी आसान सा होगा, ग्रुप डी का पेपर है ना। आसान नहीं बेटा कुछ भी। सिलेक्शन लेना आज के टाइम में महाभारत है, पता है, बहुत औखा होता है सिलेबस सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता बच्चों। ये कर लिया था क्या? ये कर लिया था सेंट्रीफ्यूगल वाला, ये नहीं किया था मेरे ख्याल से ना। टाइप कर लिया आपने इस प्रकार की, है ना। रिपीट नहीं करेंगे ज्यादा, फिर ये करो तो बिल्कुल पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद में ट्राई कीजिए आप कि क्या पूछे आपसे। यदि वर्णमाला के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो ये क्रम है बेटा, ये सीधा क्रम है, यानी ए से लिखते हैं जेड तक, ये क्रम आपका सीधा। लेकिन सवाल में दे दिया भी यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्या बात। तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा यदि वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए? तो ये क्रम है बच्चों, ये आपका क्रम दाया, भाई सीधा क्रम तो यही है, ए आती है सर स्टार्ट में, फिर बी आती है लास्ट में, जेड आता है। लेकिन उलट दिया जाए, उलट का मतलब सबसे पहला आया आपका जेड, फिर वाई, और लास्ट में आपका क्या दिखाई देना चाहिए? ए, वो होता है उल्टा क्रम। यदि वैसा क्रम लगा दिया जाए तो आप बताइए बच्चों, बाएं से 12वें अक्षर के दाया 7वां अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल बेसिक से भी बता दूंगा आपको, फिर एक सेकंड में सवाल कर देंगे, वो ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। एक बार आप ट्राई कीजिए बेटा, एक बार चेक कर लीजिए एस ठीक भी है क्या। अब ये उल्टा क्रम है बच्चों, यानी पूरे पूरे वर्णों को उलट दिया, उल्टा क्रम। लेकिन साइड थोड़ी चेंज होगी, ये आपका दायां हाथ है तो बच्चे साइड भी दाई है। ये यदि आपका ये बायां हाथ है बच्चों तो ये साइड भी कैसी है? बाई है। लेकिन फर्क क्या आ गया सर? वर्ण उल्टे हो गए, यानी जो आपके दाएं के ऊपर आपके जो अल्फाबेट होया करते वो कहां पे आगे बैठ गए? बाएं पे। आगे बात समझ में? तो बिल्कुल बेसिक से बताता हूं बच्चों एक बार था आपको, यदि कुछ भी ना आई तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए पहले दिया बेटा बाएं से 12वें, सर बायां साइड तो ये है, बाएं से 7वां अक्षर, तो पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, सर बाएं से 7वां अक्षर मेरा क्या है? टी। तो बाएं से, सॉरी 12वां, सॉरी भाई सॉरी, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां बच्चों। तो आप में सर 12वां अक्षर मेरा क्या है? ओ है बच्चों, गलत नहीं है सर। बाएं से 12वें अक्षर के दाया 7वां अक्षर। अब इस अक्षर का दाया क्या होगा बेटा? ये साइड होगी। दाएं बाएं के लिए आपको मैं बता देता हूं, जहां से भी आपको आपका लेफ्ट या राइट चेक करना है, वहां अपने बाएं हाथ को इस प्रकार खड़ा कीजिए। जो हथेली वाला जो भाग बच्चे, वो आपके हमेशा राइट साइड को बताएगा, यानी दाई साइड को बताएगा। और हाथ को ऐसे नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पे। जो ऊपर वाला जो पोर्शन है बेटा, ये हमेशा आपकी बाई साइड को बताएगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर हाथ ऐसे ले गया तो बेटा ये आपका दाया ये हो जाएगा, यानी इस अक्षर का दाया ये हो जाएगा। आगे बात समझ में? और इस अक्षर का बाया बच्चे ये हो जाएगा। तो इस अक्षर के दाया 7वां अक्षर, तो सर इस अक्षर का दाया फिर चलाना पड़ेगा 7वां अक्षर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपका राइट आंसर क्या है बच्चों? यदि कुछ भी नहीं आता तो ऐसे बना के कर सकते हैं। आगे बात समझ में? लेकिन सर अपने को 1 मिनट में करना है। तो देखो बच्चों, तो पहली टाइप मैंने आपको सिखाई थी कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहली साइड कैसी है बच्चों? बाई है, लेफ्ट साइड से। तो बाएं से कौन सा अक्षर है बच्चों? ये 12वां।
फिर दूसरी साइड कैसी बच्चे आपकी राइट साइड है, कौन सा अक्षर बच्चे 7 है, कोई गलत नहीं है। तो आपको कंडीशन का पता है सर, यदि सेम कंडीशन होती तो क्या हो जाता माइनस, यदि विपरीत कंडीशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा सर। 12 और 7 कितना है बच्चे 19। ये बताओ बच्चे 19 किसका है बच्चे बाएं का। स्टार्ट में जो आपकी कंडीशन दी गई है बाएं से या बाईं ओर से, तो लास्ट तक वो क्या साइड रहती है सेम रहती है। तो आप कहें सर बाएं से 19वां अक्षर मेरा राइट आंसर है। लेकिन आपके सर 19 में भी तो एस आता है ना एस। लेकिन अब बच्चों आपको ये वर्णों क्रम उल्टे क्रम में लिख दिए सर, लेकिन साइड थोड़ी बदली है बाएं। लेकिन सर बाएं सीधी उल्टे क्रम में लिख दिया तो बाएं के ऊपर आपका जो पहला अक्षर कौन सा आ गया जेड आ गया सर। यानी ये मेरे को क्या मानना पड़ेगा राइट मानना पड़ेगा। यानी 19 मेरे को क्या मानना पड़ेगा भाई राइट साइड से है सर। तो राइट साइड से कैसे घटाएं सर 27 माइनस 19। तो 27 में 19 से गया बेटा कितना आया 8। तो बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है। बस ये आपको दिमाग में रखना है सर, बाएं के ऊपर ये मेरा दाएं वाला होता है साइड, तो इसको मैं राइट मान लूं 27 में से घटा दो, इसको डायरेक्ट हो जाएगा। आ गया भाई समझ में। ऐसा सवाल आया था एक सीटी आया था भाई, आप बता दीजिए। फिर आसान सवाल है, फिर भी कई बच्चे गलत करके आए। वह शब्द चुनिए बेटा जिससे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। हाँ 2 प्रकार से पूछ सकता है, जो आपको यहाँ स्पेलिंग दी गई है उनसे कौन सा बनाया जा सकता है इन चारों में से, या कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आगे बात समझ में। अब इसमें क्या पूछे आपसे बनाया जा सकता है किससे इस स्पेलिंग से। तो बनाने का मतलब ये होगा बच्चे जो इसमें जो लेटर आ रहे हैं वो किसी एक ऑप्शन में सारे के सारे लेटर आने चाहिए। जैसे अब पहले वाले में क्या बेटा FEAR, तो आप देखो इसमें FEAR है क्या, आप F भी है E भी है, लेकिन A है क्या कहीं पे। यदि A नहीं है तो बच्चों ये स्पेलिंग आप बना सकते हो नहीं बना सकते बेटा। तो आपसे ये पूछा भी कौन सा बना सकते हो। ठीक है जी। यदि D ऑप्शन कह रहे हैं बच्चे तो इसमें देखिए F सर F भी है E भी है और N भी है और C भी है और E भी है। यानी इसमें जो लेटर आ रहे हैं वो सारे के सारे सर इस स्पेलिंग है। इसका मतलब इस स्पेलिंग से ये स्पेलिंग आप बना सकते हो। इसका मतलब ये बना सकते हो, ये नहीं बना सकते सर। क्यों R भी है सर E भी है और N भी है, लेकिन T कहीं भी नहीं है। यदि T नहीं है तो सर ये स्पेलिंग नहीं बना सकते। ऐसे बच्चों U देखो, अब इसमें U नहीं है कहीं पर, यदि U नहीं है तो ये स्पेलिंग नहीं बना सकते। आगे समझ में भाई। तो ऐसे पूछ सकता है भी कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई 3 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जो बनेंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगा। ये विपरीत क्रम का आ गया बच्चे। इसको एक डिक्शनरी टाइप के सवाल है, एक बार इसको छोड़ दीजिए आप, इसको करिए, ये विपरीत क्रम है क्या। हाँ इसको करिए, फिर वो आपको मैं विपरीत क्रम का कराऊंगा। पहले वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग बताइए, करिए शाबाश। देखो सवाल में क्या दिया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के, जो ये शब्द दिए गए हैं शब्दों के सही क्रम को उस प्रकार दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में प्रदर्शित होंगे। अंग्रेजी डिक्शनरी में जो होते हैं, अंग्रेजी डिक्शनरी का मतलब सबसे पहले A आता है, उसके बाद में B आता है, इसी प्रकार लास्ट में Z आता है। तो इसमें बताओ ऐसे कौन सा आपका क्रम बनेगा जिसके अकॉर्डिंग सही शब्दकोश होगा बच्चे। एक होगा, एक होता है बच्चे शब्दकोश के क्रम में और एक आ जाएगा बच्चे विपरीत शब्दकोश के क्रम में। जो 2 सवाल मैंने पीछे छुड़वाए थे वो विपरीत वाला है। यदि शब्दकोश के क्रम में आपको दे दिया जाए तो उसका मतलब ये होगा A आता है 1 पर और Z कितने पे आता है 26 पर। तो देखिए इनमें छांटना है बच्चे। अब इनमें आप ये बताइए, आपको लिख के करवा देता हूं एक सवाल ताकि आपको डाउट नहीं रहेगा। ये स्पेलिंग थी, ठीक है जी। देखो शब्दकोश के क्रम में आपको यदि छांटने हैं तो सबसे पहले कंपैरिजन करिए बच्चे हर स्पेलिंग की, पहले लेटर का। अब इसमें क्या बेटा L L L L,
यानी पहले लेटर से तो डिसाइड नहीं हो रही सर सब पहले नंबर पे स्पेलिंग कौन सी आएगी। ऐसे बच्चों दूसरे में बताओ, दूसरे में यहां अक्षर क्या दे दिया आपका ई, और यहां क्या दे दिया बच्चे ए, और इसमें क्या दे दिया सर ए, और यहां भी ए दे दिया बेटा, और यहां क्या दे दिया। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब 3 प्रकार के बच्चों आपके पास अल्फाबेट है अलग अलग, भाई ई है, ए है और ओ है, जो इसमें दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। इसमें ई आ रहा है सर, इन दो में ए आ रहा है, सॉरी तीनों में ए आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है ओ। तो ये बताओ ई, ए और ओ में आपकी अंग्रेजी का जो आप अल्फाबेट लिखते हैं ए से लेकर जेड तक, उसमें पहले नंबर पे कौन सा आता है। पक्का भाई, यदि ए पहले आएगा बच्चे तो वो स्पेलिंग पहले आएगा, बस गांठ बांध ले बच्चे। यानी ए पहले आएगा तो सर ये स्पेलिंग पहले नंबर पे नहीं आ सकती। आगे बात समझ में, ए आएगा सर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, पहले नंबर पे आने वाली स्पेलिंग। डिसाइड हो गया। अब इसमें आगे और चेक करिए सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा। फिर अगला अल्फाबेट बेटा यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, इसका मतलब सर तीनों में सी है, कॉमन है, यानी इसे डिसाइड नहीं हो रहा। अगला लेटर देखिए, यहाँ यू है बच्चों, और इस वाले में आपका ई है, और बच्चों यहाँ आपका टी है। तो यू, ई और टी में आपके अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है। यदि ई पहले आता है बेटा तो पहले स्पेलिंग भी वो आएगी, ई वाला कौन सा है, ये वाला, यानी पहले नंबर पे आएगी सर मेरा 3। यदि 3 आएगा तो ये ऑप्शन है। आगे बात समझ में। अब 3 को आपको चेक नहीं करना, ये खत्म हो गई कहानी, पहले नंबर पे कौन चाहिए 3। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बच्चे यहां से शॉर्टकट भी कर सकते हैं, नहीं बाकी यहां से निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है 4, यहाँ दूसरे नंबर पे क्या आ सकती है 4, और यहाँ क्या है 2। तो अब लड़ाई किस किस में, सिर्फ 4 और 2 में, दूसरे नंबर पे आने वाली स्पेलिंग। तो सिर्फ 4 और 2 को देखिए बच्चों, सिर्फ 4 और 2 को। अब इनमें देखिए बेटा सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, तो आप कहें सर LAC, LAC, यहां डिसाइड नहीं हो रहा। यहां बच्चों U है और यहाँ T है, U और T में पहले कौन आता है। यदि T पहले आता है तो बेटा दूसरे नंबर पे स्पेलिंग कौन चाहिए आपकी 4 नंबर की आई, ये दूसरे पे आएगी 4, तो ये ऑप्शन गया बच्चे। आगे बात समझ में। अब तीसरे नंबर पे देखिए सर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 2 भी आ गया, कोई डाउट। अगले नंबर देखिए, या तो बेटा चौथे नंबर पे 1 आएगा या 5 आएगा। अब 1 और 5 में लड़ाई है, तो 1 और 5 का डिसाइड करिए आप। आपके सर पहला अक्षर यहाँ L, यहाँ L नहीं पता लग रहा पहले नंबर पे कौन सी। यहाँ E है बच्चों, यहाँ O है, E और O में पहले नंबर पे कौन आता है। यदि E पहले आता है तो बेटा ये लास्ट में आएगा, तो 3 4 2 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा 5। 3 4 2 1 5 आपका राइट आंसर। ये होता है शब्दकोश के क्रम में। आ गया समझ में भाई। आप जो सवाल छुड़वाए थे अब ये करिए, ये विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम का मतलब ये होगा बेटा Z आएगा 1 नंबर पे और A आएगा 26 पर। आगे बात समझ में। इसका मतलब विपरीत क्रम में यदि इसको लिखा जाए तो जो बड़ा होगा वो छोटा बन जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। सब में कंपैरिजन करिए। देखिए बच्चों, यदि मैं पहला अक्षर देखूं बेटा O, सारे में O है, दूसरे में P बेटा, यहां भी तीनों में P है। इन 2 अक्षरों से डिसाइड नहीं हुआ पहले नंबर पे स्पेलिंग कौन सी। अब तीसरे पे देखो बच्चे, यहाँ T है, इन दोनों में बेटा E है, और इसमें भी T है जो लिख लिया हमने, और इसमें क्या है P। अब ये बताओ T और E और P में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है T। तो विपरीत वर्णमाला क्रम में पहले नंबर पे कौन सा आएगा T आएगा। आएगा नहीं आएगा। E तो बच्चे आपका आ जाएगा किस पे 22 पर, सॉरी 21 पर आ जाएगा, और ये बेटा कितने पे आएगा 7 पे, 7 या 6 पे, है ना भाई। 27 में से 20 गया, कितने आ गया 6, सॉरी 7 पे ये आएगा। इसका मतलब जो बड़ा होगा वो पहले नंबर पे आएगा। टी वाला पहले आएगा सर, ये आ नहीं सकते। अब टी वाला देखो कौन कौन से सर, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। अब इन दोनों में देखो बेटा या तो 1 नंबर पे पहला आएगा या 2 पे आएगा। अब अगला देखिए, टी से टी कट गया, यहाँ आई है बच्चे, आई से आई कट गया, और यहाँ बेटा सी है और यहाँ ओ है। तो ये बताओ सी और ओ में विपरीत वर्णमाला क्रम में पहले कौन आता है, ओ पहले आता है। विपरीत वर्णमाला क्रम में ओ पहले आता है, तो सर ओ वाली स्पेलिंग पहले आ जाएगी। तो बात खत्म होगी बेटा। सबसे पहले 2 आ गया सर, और उसके बाद में क्या आ गया 1। 2 और 1 पहले डिसाइड हो गए सर। तो 2 और 1 देखो कौन से ऑप्शन में सर, 1 और 2 गलत, 2 और 4 गलत, 1 और 2 गलत,
2 1 4 5 3। सेकंडों में सवाल हो गया। आगे समझ में भाई? अब नहीं आएंगे तो समझ में मैं क्या बताऊं? कोई डाउट नहीं पूछ रहा? किसी को डाउट हो पूछ सकता है भाई। भाई यहां से समझ में नहीं आया सर, कैसे कैसे? कोई डाउट है भाई? देखो तो विपरीत वर्णमाला क्रम का मतलब ये होता है, देखिए Z Y X, इसी प्रकार बेटा B और A। अब यहां बच्चे Z 1 पर, Y 2 पर, X 3 पर, B 25 पर और A 26 पर। और इसको विपरीत वर्णमाला क्रम में लगा दिया जाए तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? तो पहले नंबर बेटा Z आ गया। यदि वर्णमाला क्रम में लगाऊं मैं तो A B, इसी प्रकार बच्चे Y Z, तो आपका आंसर ये 25 26। तो पहले बड़ा जो सवाल किया था वो इस प्रकार का था, शब्दकोश के क्रम में। अभी विपरीत शब्दकोश क्रम में बड़ा छोटा होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। वैसे करिए शब्द दिया कैथोड्स, पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। 65 सवालों में सारी टाइप मिलेंगे आपको। तो पहले करवाया था मैंने पेपर से पहले, मोटा मोटा करवाया था आपको। अब बिल्कुल बारीकी से हो रही सारी रीजनिंग। शब्द है बच्चे कैथोड्स के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब क्या होता है? आने वाला अगला अक्षर, उनके दूसरे अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने कॉन्सोनेंट्स आते हैं, कितने व्यंजन आएंगे आप बताइए? फाइव ऑप्शन, वेरी गुड। प्रतिस्थापित का मतलब बच्चे बदल दिया अगले दूसरे अगले के साथ, यानी प्लस का 2 कर दिया सभी में। उसके बाद में जो नई स्पेलिंग बनी उसमें कितने कॉन्सोनेंट है? सिंपल सवाल है, इतना सोचने वाला सवाल ही नहीं है। देखिए सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके दूसरे अगले अक्षर से बदल दिया। उनके दूसरे अगले अक्षर का मतलब सब में क्या कर दिया? प्लस का 2। सब में क्या कर दिया? प्लस का 2। तो देखिए के 11 पे आता है बच्चे, इसमें 2 जोड़ दिया कितना आएगा? 13। 13 पे क्या आएगा? एम। ये बच्चे 1 पर आता है, 1 में 2 जोड़ दिया 3। 3 पे क्या आएगा? सी। इसी प्रकार बच्चे टी आता है 20 पे, यानी 20 पर। 20 में 2 जोड़ दिया तो क्या आएगा बेटा? वी। एच 8, 8 में 2 जोड़े 10। ओ 15, 15 में 2 जोड़े बेटा 17। डी 4, 4 में 2 जोड़े 6। ई 5, 5 में 2 जोड़े 7। एस 19, 19 में 2 जोड़े 21। उनके अगले दूसरे अक्षर के साथ प्रतिस्थापित कर दिया। तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट का मतलब बच्चे आपसे व्यंजन पूछा है। आपको पता सर 5 तो स्वर होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। इनको छोड़कर जो भी है आपके वो क्या है? व्यंजन है बच्चों। ये आपके क्या है? स्वर है। यदि इनको जो छोड़ के जो भी आपके अल्फाबेट आएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। तो देखिए बच्चे एक व्यंजन बेटा एम आपका स्वर नहीं है। ये दूसरा व्यंजन बच्चों, तीसरा व्यंजन बेटा यू होता है आपका स्वर, वी स्वर नहीं होता। ऐसे बेटा 4 नंबर स्वर, ये 5 है बेटा, ये 6 है, ये 7 है। तो कितने आपके कॉन्सोनेंट आए पहले बच्चों? 7। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा 7 आपका राइट आंसर। एनी डाउट? उनके अगले दूसरे अक्षर के साथ प्रतिस्थापित कर दिया तो नई स्पेलिंग यह बन गई सर। तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने कॉन्सोनेंट आए? तो आपके 7 कॉन्सोनेंट और 1 वोवल है। स्वर है सिर्फ 1 और 7 आपके व्यंजन है।
कोई डाउट किसी को भाई अभी तक? हाँ करिए बच्चों, शाबाश। ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, जो डिट्टो सवाल मिलेंगे आपको पेपरों में, इनकी भाषा भी ऐसी है। शब्द दे दिया बेटा डिस्क्राइब, के सभी अक्षरों को बाएं छोर से शुरू होते हुए वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो विषम संख्या के स्थान पर बाएं छोर से कितने कॉन्सोनेंट प्रकट होंगे? वर्णमाला क्रम और एक होता है विपरीत वर्णमाला क्रम। दोनों चीजें मैंने आपको लिखवाई थी कॉपी में, लिखिए ना लिखिए वह आपकी मर्जी भाई। ऐसा आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते सर आपने लिखाया नहीं, बिल्कुल लिखाया। वेरी गुड। क्या आएगा? डी ऑप्शन। एक डी ऑप्शन, 3, ठीक है। ये शब्द दिया बेटा सभी अक्षरों को बाएं छोर से, तो बायां छोर भी ये है, बाएं की शुरुआत भी ये है, बायां अंत बोले तो भी ये है। कहीं आप बाएं अंत पे यहां पहुंच जाए ना, आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा सवाल में आ जाए बायां अंत ये है, बायां स्टार्ट यानी शुरुआत की बायां तो ये है, बायां छोर बोले तो भी ये है। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पैदा होनी चाहिए। क्लियर हो गया भाई? यहां से शुरू होते हुए बेटा उसको वर्णमाला क्रम में लगाना है। तो 2 क्रम मैंने आपको उस दिन सिखाए थे, अगर किसी बच्चे ने ना लिखा है तो दोबारा लिख लेना बच्चे। एक होता है वर्णमाला क्रम जो इस सवाल में गिवन है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं बेटा इसको। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है बेटा ए आता है सबसे पहले, उसके बाद में बी और लास्ट में एक्स वाई जेड, यानी ये होता है अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कॉन्सेप्ट होता है, छोटी छोटी चीजें उतारनी होती हैं। दूसरा होता है बच्चे विपरीत वर्णमाला क्रम में लगाइए, दोनों पे सवाल बनते हैं, यानी विपरीत वर्णमाला क्रम। सर विपरीत वर्णमाला क्रम क्या होता है? अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहले जेड उसके बाद में वाई और लास्ट में क्या आएगा बच्चे? ये 2 क्रम होते हैं। अब इन दोनों में से इस टाइप पे सवाल दिया है, वर्णमाला क्रम में लगाइए सर। वर्णमाला क्रम का मतलब सबसे पहले जो आपकी एबीसीडी आती है उनको लिखना है। तो ये बता बेटा यहाँ ए कहीं नहीं दिया, लेकिन बी यहां दे दिया, तो बी यहां नहीं आएगा, यहां लिखा जाएगा सबसे पहले। आगे बात समझ में? यदि बी 2 बार दिया है तो 2 बार लिखेंगे। अब बी के बाद में बच्चों क्या आती है आपकी एबीसीडी में? सर सी आती है, तो ये सी लिख दिया। उसके बाद में बच्चों ये डी है, तो डी यहां बैठ जाएगा। डी के बाद में बच्चों ई देखो 2 बार लिखा है, तो 2 बार लिख दीजिए आप। यहां ई आएगा बच्चे, यहां ई आएगा, इस आर के नीचे ई आएगा। आगे ई के बाद में बच्चे क्या आएगा आपका? आई आएगा बच्चों, यहां आपका आई, फिर बेटा आपका आर आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? एस। तो ये क्रम है ना आपका, ये आपका वर्णमाला क्रम। कैसे पता लगा बच्चे? आपको पता था डी के बाद में ई आएगा, पक्का ना भाई? और ई के बाद में आई आता है, उनके बीच में से कोई भी अल्फाबेट आए, लेकिन ई से पहले कभी आई नहीं आ सकता, पक्का भाई? तो वर्णमाला क्रम के बाद में विषम संख्या के स्थान पर, यानी ओड नंबर पे आने वाले अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट प्रकट होंगे? ओड नंबर क्या होते हैं सर? जो 2 से भाग ना हो। तो सबसे पहला ओड नंबर क्या होता है? 1। एक के बाद में सर 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से क्या चलते हैं आपके ओड नंबर। तो इनके ऊपर नंबर लगाइए आप। ये 1 सर, ये 3, 5, 7, इतने ही ओड नंबर है, और तो ओड नंबर है ही नहीं। दोबारा से देख लेना, ये आपके विषम संख्या के स्थान पे आने वाला शब्द पहला 1, ये 2 बेटा आपका सम संख्या हो गई, इसको नहीं लेना, सिर्फ विषम संख्या 1, 3, 5, 7, आगे होता तो मैं लिख देता बेटा 9। सिर्फ विषम संख्या के स्थान पर आने वाले कितने कॉन्सोनेंट होंगे? तो आप कहेंगे सर 1 पे जो आने वाला आपका बी है ये कॉन्सोनेंट, स्वर तो नहीं है, तो 1 तो ये हो गया बेटा। डी भी आपका बेटा एक क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन ई आपका क्या एक स्वर है बच्चे, तो इसको काउंट नहीं करना। आपसे क्या पूछा है? कॉन्सोनेंट। तो आपके सर आर भी एक क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो टोटल कितने आ गए बच्चों? 3। तो आपका राइट आंसर भी कितना? कोई संशय भाई किसी बच्चे को? क्लियर हो गया भाई? अल्फाबेटिकल समझ में आ गया क्रम? तो अल्फाबेट टेस्ट जो आपका टॉपिक है बेटा सबसे बड़ा टॉपिक है, 11 से 12 टाइप बनती है इसमें। कर लेंगे ऐसा सवाल? करवाया है मैंने पहले, अभी
कैथोड से बड़ा करवाया था ना, दूसरे अगले एक्सेस से प्रतिस्थापित किया जाए तो शब्द में कितने कॉन्सोनेंट है, करवाया था ना अभी कैथोड से बड़ा, बस यहां स्पेलिंग चेंज हो गई, कर दीजिए। ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे पहले। करिए बच्चे शाबाश। नंबर दे दिए अब की बार 7 9 4 3 2 5 1 8 6 के सभी अंकों को बाएं से आरोही क्रम में, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, एक होता है अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है तो कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलता। आसान सा सवाल है बच्चों, करिए शाबाश। जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे बेशक से गलत कर रहे हो आप। सी ऑप्शन, वेरी गुड। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएंगे सवाल, मैं तो करवा ही दूंगा। देखो तो ये आपकी कोई संख्या दे दी, अब दिया आपको आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब घटते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा नंबर, उसे फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, समझ में आ गया। डिसेंडिंग का मतलब बेटा घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे पहले आएगी और सबसे छोटी संख्या होगी सबसे लास्ट में आएगी, दो क्रम होते हैं। लेकिन आपको लगाना आरोही क्रम में, इनको आरोही क्रम में मैं लगाऊं तो इसमें देखो सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चे, एक, तो ये आएगा बेटा यहाँ पर एक, एक के बाद में सर ये दो, ये गिनती लिख रहे बेटा आपकी 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्रम हो गया बच्चे आपका आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। डाउट क्लियर है बच्चे। तो ये बताओ कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलता, देखो कितनी संख्या का स्थान नहीं बदलता, तो आपके सर 7 की जगह तो कौन आ गया, 1 आ गया, इसने तो अपना स्थान बदल दिया। तो आप में से 9 की जगह 2, 4 की जगह 3, 3 की जगह 4, 2 की जगह 5, इसी प्रकार बेटा लेकिन 8 की जगह कौन है, 8 ही बैठा है, तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसने अपना स्थान नहीं बदला। कर लेंगे बच्चे, ये सवाल करवा दिया मैंने। करो बच्चों शाबाश। थोड़ा सा और लेंथी सवाल बन गया, थोड़ा सा ये आगे बढ़ा दिया सवाल को। पूरे सवाल को पढ़िए, जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में पढ़ो बच्चे। शब्द दे दिया बेटा ऑब्जर्व में पहले और 8वें अक्षर के स्थान को एक दूसरे से बदला जाता है, इसी प्रकार दूसरे को 7वें के साथ, तीसरे को छठे के साथ, चौथे को 5वें के साथ, जो बच जाएंगे उनको एक दूसरे से बदल दिया। बदलने के बाद कौन आर के बाईं ओर से तीसरा होगा, कौन जहां भी आर बैठा होगा उसके बायां तीसरा कौन होगा, ठीक है। देखो बच्चे पहले को 8वें के साथ, तो पहले गिन लीजिए कितने, 3 3 6 और 2 8, 8 ही अक्षर है, यानी पहले को 8वें के साथ सर इस प्रकार बदल दिया, यानी यहां तो आ गया बच्चे आपका डी और यहां क्या आ गया आपका, इसी प्रकार बच्चे दूसरे को 7वें के साथ, यानी यहां बच्चे आपका ई आ गया और यहां आ गया पहले बच्चों आपका, आगे भी इसी प्रकार, यानी यहां बच्चों आपका वी और यहां आ गया आपका, सॉरी क्या आ गया आपका यहां एस, फिर इन दोनों को आपस में बदल दिया, यानी यहां आर और यहां क्या आ गया आपका, कोई गलती तो नहीं यहां तक, बदल दिया बच्चे। आगे तो कौन बच्चे निम्नलिखित में से कौन आर के बायां तीसरा होगा, तो इसमें देखिए आर कहां बच्चे, ये वाला आर,
अब इस आर के बायां और दायां यदि आपको बताना है तो अपने हाथ को लीजिए बाएं हाथ को, तो आर का बेटा दायां तो ये बनेगा, तो आर का बायां ये बनेगा। आर के बायां तीसरा पूछे है सर, आर के बायां पहला व्यक्ति, ये दूसरा, ये तीसरा, कौन आया बच्चे? डी आपका राइट आंसर। आसान सा सवाल। क्या बेटा? आर के बाईं ओर से तीसरा। अच्छा आप एक और बढ़ा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? वी कहां हो जाए बेटा? आर के बाईं ओर से तीसरा नहीं, बाएं से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा बोलता तो आप वी कह देते। कहां बोला है? निम्नलिखित में से कौन आर के बाईं ओर से तीसरा बोला बेटा? अरे बाईं ओर से तो बोला है, लेकिन आर के बाईं ओर से, आपके बाईं ओर से नहीं। देखो ध्यान से, आप कमाल कर रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है? यहां देखिए आप, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी दी टू द लेफ्ट ऑफ आर इन द अरेंजमेंट। लेफ्ट ऑफ आर, आर के बायां तीसरा, न कि आपके बाईं ओर से तीसरा। यदि आपके बाईं ओर से तीसरा कहता तो आप भी कह देते, लेकिन जहां भी आर बैठा ना उसके बाईं ओर से तीसरा, तो आप आर के बाईं ओर से पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। हो गया बेटा डाउट क्लियर? आर के बाईं ओर से तीसरा बोला, न कि आपकी बाईं ओर से। डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, शाबाश, करिए बात। आपके बाईं ओर से नहीं, आर के बाईं ओर से। यदि हिंदी में थोड़ा समझ में ना आए तो इंग्लिश में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसीलिए बाईलिंगुअल है। करिए शाबाश। ध्यान से पढ़ना, 2 मिनट लगाना इस सवाल पे। गलत करो सही करो कोई दिक्कत नहीं, करो एक बार आप। लास्ट में फिर आपको वर्णों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रम में। उसके बाद में बताना बाएं अंत से चौथा वर्ण क्या होगा। तो बायां अंत आए चाहे बाएं स्टार्ट आए, मैंने आपको बता रखा है, एक ही बात होती है। जे है तो सही है, ऑप्शन में है तो ठीक है भाई। देखो आपको दे दिया स्पेलिंग। स्वर को तो बेटा आपको अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके अगले वर्ण से, यानी जहां भी आपको बच्चे वोवल दिख जाए, जहां भी आपको वोवल दिख जाए उसको तो अगले अक्षर के साथ, अगले अक्षर का मतलब सर प्लस का है, पक्का भाई। और जहां भी बच्चों आपको व्यंजन दिख जाए उसके पिछले वर्ण से, यानी कॉन्सोनेंट के अंदर आपको पिछला का मतलब माइनस का ही करना सर, बस इतनी सी ध्यान रखना। तो आप +1 -1 सभी पे न लिख के सिर्फ वोवल के ऊपर +1 लिख लीजिए, बाकियों को आप अंडरस्टैंड रखना भाई -1 होना है, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ उलझोगे नहीं ज्यादा बेटा। तो वोवल देख लीजिए इसमें +1, तो यहाँ +1
यहां बच्चे प्लस का एक, प्लस एक, प्लस एक, प्लस एक। बाकियों में आपको ध्यान में रखना क्या होगा, माइनस है। तो बेटा पी से पहले क्या आता है, ओ, और ई के बाद में क्या आता है, एफ। आर से पहले क्या आता है बच्चों, क्यू। एस से पहले क्या आता है, आर। सही है ना। और यू के बाद में क्या आता है बच्चों, वी। और ए के बाद में आता है बच्चों बी। और एस का पहला हुआ है आर। और आई के बाद में बच्चों जे। और वी का पहला क्या हुआ है, यू। और ई के बाद में एफ। पहले तो ये बदल दिया बच्चों। उसके बाद में इन प्रतिस्थापित जो वर्ण हैं उनको वर्णमाला के क्रम में, जो क्रम मैंने आपको दो सिखाए थे, अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और लगाना है बच्चों, यानी वर्णमाला के क्रम में और लगाना है। तो वर्णमाला क्रम में देखो बेटा, ए है कहीं पे, नहीं है बच्चों। तो बी है, तो सबसे पहला लेटर क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद में सी भी नहीं है बेटा, डी भी नहीं है, और ना ही ई है। लेकिन एफ कितनी बार है, दो बार है, तो दो बार लिख दीजिए आप, एक बार। एफ के बाद में बच्चों जी भी नहीं है और ना ही एच है। आई भी नहीं है बेटा, जे है, तो यहां लिख दीजिए इसको जे को। जे के बाद में बेटा के भी नहीं है, ना ही एल है, और ना ही एम आपका, ना ही एन है, तो क्या आ जाएगा, ओ। यहां ओ लिख दीजिए बच्चों। ओ के बाद में बच्चों क्यू आएगा, पी नहीं है, यहां क्यू आ जाएगा। फिर बच्चों आर दो बार है, तो दो बार लिख दीजिए। आर के बाद में बच्चों क्या आएगा, यू। और लास्ट में क्या बच गया आपका, वी। तो सारे के सारे क्या लगा दिए, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। कोई डाउट यहां तक। अब आपको बताना बेटा बाएं अंत से चौथा वर्ण। तो बाएं अंत से चौथा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या आएगा बच्चे, समझ में आ गया भाई। तो आपको कितना ही उड़ जाए दिक्कत नहीं आएगी। कर लेना बच्चों ये सवाल, करिए शाबाश। पहले स्टेटमेंट को पढ़ना, उसके बाद में ही आप सवालों को निकालना। लास्ट में ए के बाद में आई नहीं है बेटा, आयोटा है, याद रखना। आयोटा, आयोटा तो जानते हो आप, इस प्रकार से नीचे आयोटा होता है, एक आयोटा है, यानी एक साइन है। यदि सभी प्रतीकों को व्यवस्था से हटा दिया जाए तो निम्न में से क्या दी गई व्यवस्था के दाएं अंत से 13वां तत्व होगा। यानी दाएं अंत से 13वां एलिमेंट क्या होगा, ये आपसे पूछता है। तो सारे प्रतीकों को हटाना भी है, यानी जो साइन दिए हैं, जैसे एट द रेट, साइन और स्टार है, इनको हटा दो। तो दाएं अंत से बताइए बच्चों 13वां तत्व क्या होगा। दायां अंत आए चाहे दाएं की स्टार्टिंग आए, क्या है बेटा, आई। ऑप्शन में है तो ठीक है। देखो बच्चों, दाएं अंत से 13वां पूछा है सर, दाएं अंत भी ये है, दाएं की स्टार्टिंग भी है, ठीक है ना, यहीं से देख लीजिए। लेकिन क्या करना आपको, जो साइन दिए बेटा, जो प्रतीक दिए हैं उनको हटाना है। तो जो प्रतीक आएंगे उनको गिनने की आप टाल कर देंगे भाई। देखिए पहला बेटा 1 2, ये नहीं गिनना, 3 4 5 6, ये नहीं गिनना, 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13, क्या है बच्चे, एक सेकंड का सवाल बस। कोई डाउट किसी को, आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं सर, इतने बड़े सवाल क्या दे दिया इसमें, कुछ नहीं है। अब प्रतीकों को नहीं हटाना बच्चे। बाएं अंत से 19वें तत्व के बाईं ओर से 5वां तत्व क्या होगा, अब साइन को नहीं हटाना। बाएं अंत से देखो 19वां तत्व, और उसके फिर बायां, तत्व के बाईं ओर से 5वां तत्व क्या होगा, न कि आपका बायां।
5। वेरी गुड। देखो बच्चों, बाएं अंत से सरी साइड से 19वां तत्व और कोई साइन हटाना भी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सही है भाई। बाएं अंत से 19वें तत्व के बाएं ओर से 5वां तत्व, तो इस तत्व के बाया 5वां, तो बाया पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। 5वें में भी क्या आ गया बच्चे? 5 आ गया समझ में? आगे बाया नहीं, इस तत्व के बाया, तत्व के बाया दाया अलग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं बच्चे मेरे ख्याल से, ठीक है ना? आगे फिर कितने सवाल और बच गए? कर दो बेटा, टॉपिक कंप्लीट कर दो, 2-4 सवाल करवा देता हूं। मिनटों सेकंडों में बता दो। बाएं से 10वें के बाएं से तीसरे नंबर पे क्या आएगा बिना कापी ठाई? क्या आएगा बच्चों? अक्सर पूछे बच्चों आपसे जी। तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वां, बाएं से 10वें के बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, दोनों साइड सेम माइनस 10 में 3 गए बेटा 7। स्टार्टिंग कहां से? बाएं से, तो बाएं से ही आंसर आएगा। तो बाएं से 7वां अक्षर क्या? बता दो फटाक देसी। दाएं से 13वें के दाया 5वें नंबर पे आएगा। दाया दे दिया आपकी बार एस। देखो बच्चों, दाएं से 13वां यानी राइट से 13, फिर दोबारा साइड बेटा कैसी दी है? दाएं से 5वें नंबर पे, दोनों साइड सेम है। 13 मतलब 5 के बेटा 8, किसका? दाएं से है, तो सर ये भी किसका? दाएं से। लेकिन दाएं से 8वां अक्षर हम नहीं बता सकते सर, तो क्या करें? 27 माइनस राइट और इज इक्वल टू बेटा कितना? लेफ्ट। तो बाएं का कितना बच गया? 19 का। तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा? एस। वही अक्षर तो दाएं से कौन सा? 8वां। रिवीजन हो रहा है ना भाई? हाँ। कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं और छठे के दाईं और चौथे स्थान पे आएगा? बता दो फटाफट, करवा रखे सारे सवाल। कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें के बाईं और छठे के दाईं और चौथे स्थान पे आएगा? ठीक है बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, आगे करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इसका आंसर निकाल लेना आप।